आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कि हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है इन रेडॉक्स। तो एक्चुअली हमारे पास 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है: कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपिनेशन। ये हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सिंपल, अगर दो प्रोडक्ट हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और उससे एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, 2 रिएक्टेंट हमारे पास और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो हमारे पास मतलब चलो ये तो हमें पता है कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, जैसे C+O2 CO2। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली भी हो कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में हो, मतलब जो एटम टाइप में होता है ना कि सोलो टाइप में, उस टाइप में हो हमारे पास। ठीक है, और देखें तो 3Mg मैग्नीशियम प्लस N2, तो Mg3N2 हो जाता है, 2 मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीथेन ले लेते हैं, प्लस 2O2 तो CO2 और प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारे पास इसके 3 टाइप के हमारे पास रिएक्शन है। तो अगर देखो तो यहाँ देखो तो हमें पता है कि जब कोई एटम, हमने ऑक्सीडेशन रूल निकालने के टाइम पढ़ा था कि अगर कोई एटम अनकम्बाइंड फॉर्म में फ्री हो, तो ये फ्री है, आपस में किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। वहीं अगर इसमें देखेंगे तो उसमें होगा +4 -2, इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन का हमें पता है -2, 2 है तो -4, 0 तो 4 होगा। ठीक है, इस टाइप से ये है। मैग्नीशियम का हमें पता है +2 होता है, लेकिन यहाँ अनकम्बाइंड फॉर्म में है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो 0 0 होगा दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर। और वहीं यहाँ निकाल लेंगे तो मैग्नीशियम का +2 होता है। ठीक है, तो इसका निकल जाएगा अपने पास। इसी टाइप इसमें है, हमें पता है कि हाइड्रोजन है, इसका कितना होता है, लेकिन यहाँ देखो अगर ध्यान से देखें तो एक कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ हाइड्रोजन का हम देखें तो हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 4x माइनस, तो इसका हो जाएगा -4 + 1। ठीक है, ये अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो यहाँ हम देखेंगे तो ये देखो CO2 मतलब -4, तो अनचेंज एक्चुअली। ठीक है, तो ये दोनों मिलके और इस पर क्या आ जाएगा -2। तो इस टाइप से मतलब सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल है कि दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में क्या जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, देखो यहाँ पे इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो हो रहा है। तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, वही हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेकंड टाइप की जो रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन, वो देखते हैं। इसमें हमारे पास जो सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन था उसमें 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट दो में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम A + B को मिला के C मिल रहा था, तो वहीं अब C स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है इसके, देखो H2 हमारे पास H2 और O2 में स्प्लिट हो रहा है, NaH है, Na और H2 में स्प्लिट हो रहा है, KCl3 KCl और O2 में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ऑक्सीजन में पता -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, लेकिन यहाँ पे अनकम्बाइंड स्टेट में है, दैट्स वाई इन पे 0 होगा, मतलब किसी और के साथ अटैच नहीं है तो इन पे 0 होगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। NaH है, इस पे होता है +1, इस पे -1, लेकिन यहाँ 0 0, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ भी KCl और O2 में ये स्प्लिट हो रहा है। अगर यहाँ इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो पोटेशियम का हमें पता है +1 होता है। ठीक है, पोटेशियम का हमें पता है +1 हो, तो और इसको हम x मान लेते हैं, +x। O3 हमें पता है -2 3 = 0, तो ये हो जाएगा x -5 + 5। तो Cl का हमें पता है यहाँ पे होगा +5, इसका +1 और इसका -2। यहाँ देखें कंबाइन स्टेट में है
तो हमारे पास जो पोटेशियम है इस पे हमें पता है +1 होता है, ठीक है। तो इस पे कितना होगा -1, और ये तो सेम टू सेम है, अनकम्बाइंड स्टेट है तो इस पे 0 होगा। तो इसका मतलब है जहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है, स्प्लिट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास एक और रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सिंपल है यार, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बस नॉर्मली टॉपिक में है तो ये आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, कि जुड़ना, ऐड होना, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे, तो सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब लेकिन हर रिएक्शन है ज़रूरी नहीं है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन हो। जैसे इसमें देखो हमारे पास है CaCO3, तो इसमें CaO और प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा O2, कितना, ठीक। अगर आप इसमें देखो तो हम अगर कार्बन का हमें पता है +4 होता है, ठीक है, कार्बन का हमें पता है +4 होता है, और अगर इसको हम x मान लें, इसको हम +4, ये -6, तो x = आ जाएगा 2, तो इस पे आ गया +2, इस पे आ गया -2, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ ऑक्सीजन का होता है -2, तो इस पे कितना आएगा +2, तो अनचेंज है, और ये अनकम्बाइंड स्टेट में है तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी स्प्लिट हो, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन, देखना पड़ता है कि एसिड में भी एसिड बेस भी हो सकता है, तो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसमें ही रेडॉक्स रिएक्शन हमारी होती है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड टाइप की रिएक्शन हुई। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमारे पास जो थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है, मतलब जैसे देखो हमारे पास इस टाइप से कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो ये देखो ये कपल्स में है, मतलब कंपाउंड में है, और ये सोलो है। अब ये इसको आए और यहाँ से हटा दे और अपने बन जाए क्या, Ca सोलो अलग हो जाए और एक D। तो इस टाइप की जो भी रिएक्शन होती है जहाँ पे जो कंपाउंड है वो कोई सोलो इसको डिस्प्लेस कर दे, हट जाए, रिमूव कर दे और जगह ले ले उसको, तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट होता है बाय मेटल के थ्रू, एक विदाउट नॉन मेटल के थ्रू, ठीक है। ये दो टाइप की इसमें रिएक्शन होती है। अगर मेटल के थ्रू देखें तो हमारे पास है CuSO4 प्लस जिंक इसको हटाएगा तो जिंक SO4 प्लस Cu, ठीक है, सिंपल। मेटल आया, इसको हटाया और यहाँ पर कंपाउंड क्रिएट कर लिया, सिंपल। तो हमें नॉन मेटल वाला क्या कहता है कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास ये देखो रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसमें से कोल्ड वाटर से जब रिएक्ट करे और उससे जो H2 है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनसे रिएक्ट करे और H2 बाहर निकल जाए। देखो इसके टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ एक मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाए, जैसे H2 बाहर निकल जाए, तो ये हमारे पास नॉन मेटल टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो हमने OH इसके साथ अटैच हुआ, ठीक है, यहाँ तो ये फ्री फॉर्म में है, इस पर कितना चार्ज है +2 और -2, ठीक है। अगर वैसे माने तो +1, यहाँ इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 +1, ये हमारे पास X है, -2 है, +1 है, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो देखो 0 से हो रहा है ये +1, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन एक्चुअली में ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या। डिस्प्लेसमेंट से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का निकलना, किसी चीज़ का रिमूव होना, क्या तो डिस्प्लेस हो जाना, क्या किसी चीज़ को निकाल देना। देखो OH इससे जुड़ा और H2 बाहर निकल गया, ठीक है, OH इससे जुड़ गया, सॉरी H2, हाँ, तो H2 इससे जुड़ा और एक ये बाहर निकल गया। अगर इसी में देखो हमारे पास Fe है, 3H2O है, FeO3 से अटैच हुआ और H2 हमारे पास बाहर निकल गया। H2 हमें बाहर निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमें बाहर मिल रहा है, तो ये एक टाइप का होता है कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया और हमारे पास H2 बाहर निकल गया। इसमें MgHCl है, इसमें MgCl से किया और H2 हमें बाहर मिल गया। इसी टाइप से हमारे पास O2 भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, जो बाहर मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया हमें बाहर मिलते हैं, तो वो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है नॉन मेटल में, ठीक है।
उसके भी एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम आगे देखें तो देखो हमारे पास कुछ और रिएक्शन आती है, उसमें देखो H2 निकल रहा था, यहाँ पे देखो O2 निकल रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन निकल रहा है और आयोडीन निकल रहा है, ठीक है। अलग से ये हमारे पास ये भी निकल के आ रहे हैं, तो भी नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है। देखो इसमें कुछ समझने लायक तो कुछ है नहीं, एक्चुअली हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि कितने टाइप की हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तभी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। फिर हमें देखना है कि उस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो उससे हमें मतलब क्या बोलते हैं क्लियरिफिकेशन होगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, डिस्कम्पोजिशन है, बस ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक्चुअली। तो कोई काम का ज़्यादा है नहीं ये, ठीक है। बस नॉर्मली इसको समझ लो क्या होता है, ये डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी रिएक्शन किस टाइप से होती है, बस ये समझ लो, कोई काम का वैसे ज़रूरी है नहीं ये। लेकिन यहाँ देखो हम वहाँ H2 निकल रहा था, यहाँ इसके साथ रिएक्ट होगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक में जब आप पढ़ते जाते हो इसमें रिएक्शन आती है, ठीक है। पूरी रिएक्शनों से भरी पड़ी है ये, तो ये तो कुछ नहीं है। आगे जाके तो आता है कि हम मैकेनिज्म देखते हैं कोई रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफ़र हुआ, तो वो तो अलग चीज़ आती है। लेकिन इसमें तो सिंपल हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें डिटेल में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो इसमें भी कुछ नहीं, बस ये इसके साथ अटैच हो, हाँ यहाँ O2 निकल गया, ये इसके साथ अटैच हो Br निकल गया, ये इसके साथ आयोडीन निकल गया। तो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो फोर्थ वन है वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है डिस्प्रोपेनेशन, ठीक है, डिस्प्रोपेनेशन, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन आती है इसके अंदर। इसमें क्या है, इसमें होता है कि देखो सबसे पहले देखो अगर हमारे पास रिएक्टेंट में, हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर इसमें एक एटम है, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट में दो जगह दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई भी इनमें से एक एटम देख लो, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी एक एटम देख लो, हमें प्रोडक्ट में वो अलग अलग जगह दिख रहा है, मतलब यहाँ पे बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी अलग है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है डिस्प्रोपेनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। जैसे देखो ये हमने पहले पढ़ा है, हम जब ऑक्सीडेशन के रूल पढ़ रहे थे हमने देखा था कि कुछ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते हैं जहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग होता है। तो ये परऑक्साइड था अपने पास, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो -1 था, और हाइड्रोजन का हमारे पास +1 होता ही है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट आया। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन का हमें पता है +1 है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है, ठीक है। और ये अनकम्बाइंड स्टेट में 16 अलग से पड़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ -1 में है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें हमारे पास -2 में है, और यहाँ देखें तो 0 में है। अनकम्बाइंड स्टेट होता है उसका 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 3 टाइप की इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल रही है, तो इसका मतलब है ये डिस्प्रोपेनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। चलो ठीक है, सिंपल। चलो इसमें देखते हैं। इसमें देखो अब ये फॉस्फोरस है, ये हमें देखो यहाँ पे 2 जगह मिल रहा है, प्रोडक्ट में हमें 2 जगह मिल रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे तो ये अनकम्बाइंड स्टेट में के साथ अटैच नहीं, तो 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का होता है +1, तो इसको मान लेंगे x -3, ऊपर को चार्ज है नहीं 0, तो x +3, तो फॉस्फोरस पे कितना हो जाएगा, सॉरी ओके, हाइड्रोजन का +1 होता है, +3 तो -3, तो इस पर क्या हो जाएगा -3। तो एक और चेंज है, तो यहाँ हम इस फॉस्फोरस का हमारे पास आया -3। अब इस कंपाउंड में देखते हैं कि फॉस्फोरस का हमारे पास क्या आता है। हाइड्रोजन पे होता है +1, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, ठीक है, पॉजिटिव होता है, इसको मैक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है और 2 है, तो 2 है तो -2, और इसके ओवरऑल चार्ज जो है ऊपर माइनस का है, तो -1 हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर हम x निकालेंगे तो 2 है, ये -4 है, -2 बच जाएगा, इधर जाएगा +2 में, तो हमारे पास आ जाएगा +1, ठीक है। तो फॉस्फोरस का जो चार्ज है हमारे पास आया +1। जब हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास 3 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है फॉस्फोरस के, 0, -3 और +1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस रिएक्शन में हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो ये हम मतलब जिसमें रिडक्शन, मतलब जिस एलिमेंट का या जिस कंपाउंड का या जिस एटम का हम मान रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसका रिडक्शन भी हो रहा हो इक्वली। देखो यहाँ देखें तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन 0 से -3 जा रहा है, और यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
और साथ साथ इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने जो भी हो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हों, तो वही हमारे पास डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हुई है रेडॉक्स रिएक्शन में। बहुत ही सही बताऊँ तो बोरिंग टॉपिक है, ओनली बस जानना होता है कि कौन सी रिएक्शन क्या होती है, एक्चुअली नाम जानने का होता है इसमें, तो ठीक है। और वैसे भी जो ये रिएक्शंस हैं ये आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि हमने किसके साथ किसका रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला। तो ये भी आपको बाय प्रैक्टिस ज़्यादा आपको मतलब याद रहेगा। एक्चुअली इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं, ज़्यादा खास है नहीं, हमें केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन का जो कंप्लीट जो मोटिव है वो है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लें, किसी भी कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो टोटली हमें किसी भी रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं उसी के बारे में हमें ये चैप्टर समझाता है एक्चुअली, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है काफ़ी रिएक्शंस हैं यार, इनको तो बस आप याद ही रख सकते हो, समझने वाला तो कुछ इसमें है भी नहीं इतना खास, ठीक है। तो बस ये हमारे पास इतने टाइप की जो 4 टाइप की हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन थी और ये टॉपिक यही होता है, ठीक है।